नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। राशि टैरोट चैनल पर आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है गाइस कि मई का जो मंथ है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्योंकि मई मंथ की जो एनर्जी होने वाली है ये बहुत ही स्टेबल होने वाली है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बहुत सारी चीज़ें अप्रैल मंथ तक बहुत कुछ सोच विचार किया है ना, लेकिन उसको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। बहुत कुछ सोच रहे हैं कि ये करना है, वो करना है, लेकिन हो नहीं पा रहा था। तो अभी जैसे ही आप मई मंथ में इंटर करने जाएंगे तो आपके जो काम है वो मीन्स आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। अभी सिर्फ आपके थॉट चल रहे थे, माइंड में बहुत कुछ चल रहा था, हो रहा था, बहुत कुछ कन्फ्यूज़न था, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे आप, उसको कर नहीं पा रहे थे, एक्शन नहीं ले पा रहे थे। इस टाइप से कुछ चीज़ें हो रही थी गाइस, ठीक है, अप्रैल मंथ तक। लेकिन मई मंथ की जो एनर्जी है वो आपको स्टेबिलिटी ही दिलाकर रहेगी। स्टेबल हो रहे हैं आप, जहाँ कहीं पर भी आप रुके हुए हैं तो उस काम को करने के लिए आप उसको आगे बढ़ रहे हैं और उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ही 5 की जो एनर्जी है वो पिक हो पा रही है। तो अगेन गाइज ये जनरल रीडिंग होने वाला है, आपको जितना रेजोनेट करेगा उतना आपको रखना है, अदरवाइज इसे मनोरंजन के तौर पर इसे ले लेना है, ठीक है। और आप लोगों को अगर अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना है तो मैंने व्हाट्सअप पे अपने व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग जो होती है वो पेड होती है, उसके चार्जेस होते हैं गाइस, ठीक है, क्योंकि एनर्जी जो होती है वो एक्सचेंज होती है, इसलिए चार्जेस होते हैं उसके। और मैं अपने सभी व्यूअर्स का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ गाइस कि आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, मेरे चैनल को इतना प्रेम कर रहे हैं, और आपका जो प्रेम है वो मुझे कमेंट्स के माध्यम से मुझ तक पहुँच पाता है, व्हाट्सएप के माध्यम से मुझ तक पहुँच पाता है। और मैंने 3 दिन जो वीडियो अपलोड नहीं किया उसके भी मुझे मैसेज आ रहे हैं कि मैडम आपने वीडियो क्यों नहीं अपलोड किया, तबीयत तो आपकी ठीक है। बहुत सारे ऐसे मुझे मैसेजेस आ रहे हैं गाइस, तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि भाई आप वेट कर रहे हैं, वीडियो के लिए वेट कर रहे हैं, और एक परिवार सा बन गया है ना। तो इस प्रकार से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद गाइस कि आपने मुझे इस काबिल समझा और आप वीडियोस के वेट कर रहे हैं, और आप मुझे भी बहुत प्यार कर रहे हैं और मैं भी आप सभी से बहुत प्यार करती हूँ। और हमेशा बस डिवाइन से यही मेरी प्रेयर होती है कि आप सभी के जो भी रुके हुए काम है, जो भी आप अपने जीवन में चाहते हैं गाइस, तो वो सभी आपकी सारी जो इच्छा है वो बहुत ही जल्द से जल्द पूरी हो जाए। यही मेरी डिवाइन से प्रार्थना होती है आप सभी के लिए, है ना। तो आप सभी का गाइस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आपका शुक्रिया। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। क्या कह रहा है मई का जो मंथ है ये आपके जीवन के लिए और आपके करियर के लिए, लव लाइफ के लिए, मैरिज लाइफ के लिए क्या कुछ दर्शा रहा है, टैरो के माध्यम से चेक करते हैं गाइस, ठीक है। हरे राम हरे राम, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। मई का जो मंथ है मेरे व्यूवर्स के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। हरे राम, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। हरे राम। देखिए गाइस, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आप जो अप्रैल मंथ में आप काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं, क्योंकि आपका पास्ट इतना पेनफुल रहा है गाइस कि पास्ट को देखने के बाद में आपके आगे बढ़ने की कोई हिम्मत नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है आपको कि अगर मैं आगे बढ़ूँ तो हो सकता है कि जो पास्ट में हुआ वही रिपीट ना हो, वही मेरे जीवन में फिर से वो साइकिल चलते ही ना रहे, क्योंकि आपका जो पास्ट था गाइस ये बहुत ही पेनफुल था, ठीक है। क्योंकि आप जो भी कर रहे हैं वो आपके अपोजिट हो रहा है, ठीक है, आपके मन मुताबिक कुछ भी नहीं हो रहा है। आप हमेशा इसी विचारों के साथ में आगे बढ़ रहे हैं कि आपको अच्छा करना है, आपको सफलता हासिल करना है, आपको कुछ बड़ा करना है, आपको बहुत कुछ जो भी आप चाहते गए है ना, तो इसी के अकॉर्डिंग आप चाहते हैं कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे एक्शन लेना है। लेकिन
जहाँ के वही रह जाते हैं। करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन जो सिचुएशन होती है वो आपके मुताबिक बिल्कुल भी नहीं होती है। हर बार एक हिम्मत के साथ में आप आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर से रिवर्स हो जाते हैं गाइस, ठीक है। इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ। तो पास्ट में जो कुछ भी आपके जीवन में हुआ है, डिवाइन आपको ये बता रहे हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया हुआ है गाइस, ठीक है। डिवाइन आपको ये बता रहे हैं कि हाँ, पास्ट में बहुत सारी सिचुएशन आपके साथ में गलत हुई है, बहुत सारी घटनाएं आपके जीवन में हुई है। तो आपको उससे कुछ सीख लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ना है। और आपको वो सारी जो गलतियां हैं जो आपने पास्ट में किया है, हो सकता है कि आपने लोगों के ऊपर बहुत भरोसा किया, आपने लोगों ने आपको बहुत धोखा दिया, लोगों ने आपके साथ में चीटिंग किया, आपको फंसाया, आपको दर्द में डाला, ठीक है गाइस। तो इस प्रकार से जो आपका जो पास्ट था ये बहुत ही पेनफुल था, मैं देख पा रही हूँ। तो इसीलिए आपको डिवाइन अब ये बता रहे हैं कि आपको आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो आपके लाइफ में जो कुछ भी आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, है ना, जो कुछ भी आपके भाग्य में लिखा गया है, डिवाइन ने जो कुछ भी आपको दिया हुआ है, और जो जितना भी आपने कर्म किया है, जितना भी आपने मेहनत किया है, अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें नहीं मिल पाएगी। इसीलिए आपको आगे बढ़ना है, और आपको आगे बढ़ने की शुरुआत दिखाई दे रही है, आपको आगे बढ़ने के लिए बताया जा रहा है। तो आपकी जो एनर्जी को मैं ऐसे पिक कर पा रही हूँ गाइस, कि एक पैर आपका पीछे भी है और एक पैर आपका आगे भी है, ठीक है। आप आगे भी बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन पीछे भी पलट कर देख रहे हैं कि कहीं फिर से वही चीज़ें ना हो जाए मेरे जीवन में, है ना। इस टाइप की मैं आपकी फीलिंग को, आपकी एनर्जी को मैं पिक कर पा रही हूँ। तो अब ऐसा नहीं होने वाला है गाइस कि जो कुछ भी आपके पास्ट में हुआ था वो सब कुछ अब एंड हो चुका है, वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अब आपको आगे बढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप अपने लाइफ में इस महीने में, इस मई के मंथ में आप 100% एक्शन लेने वाले हैं, 100% आप आगे बढ़ने वाले हैं। कुछ ना कुछ आप एक्शन लेकर ही रहेंगे, क्योंकि आपको एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही आपकी लाइफ के लिए सही है। आप आगे बढ़ेंगे। हरे राम हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून। डिवाइन बता रहे गाइस कि अब आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि अब आपका समय आ रहा है, आपके समय का जो चक्र है ये घूम रहा है। अब आपके फेवर में होने वाला है, ये जो समय है आपके फेवर में होने वाला है, आपके हिसाब से ही चलने वाला है, ठीक है। तो समय आ रहा है, और आपका ये जो समय है ये आपके डेस्टिनी तक आपको पहुंचा रहा है, आपके भाग्य तक आप पहुंचा रहा है। जो भी आपके भाग्य में लिखा गया है उसे देने के लिए अब यूनिवर्स आपको आगे बढ़ने के लिए बता रहे गाइस, है ना। जो भी आपका जो भाग्य है, हो सकता है कि आप जो नेक्स्ट एक्शन लेने वाले हैं वहाँ से आपका जो भाग्य है वहाँ से स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। इसीलिए आपको व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया हुआ है कि अब आपके भाग्य का जो समय है, चेंज होने का जो समय है ये आ चुका है। इसलिए आपको आगे बढ़ना है, आपको एक्शन लेना है। हरे राम। सॉरी गाइज, इधर बहुत थोड़ा हवा तूफान भी चल रहा है, बरसात भी हुई है, और लाइट भी आना जाना चालू है, तो इसी वजह से थोड़ा सा साउंड वगैरह हो रहा है, इसलिए आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। हरे राम। क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकती, नेचर है, नेचर को मैं बदल नहीं सकती, कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। तो मेरा काम है रीडिंग बनाना, आप लोगों तक पहुँचना। नेचर का काम है, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ, ठीक है। तो आप प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। तो समय का जो चक्र है गाइस आपको ये बता रहा है कि आपके जीवन में कोई ऐसा प्रपोज़ल आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है, चाहे वो जॉब के अकॉर्डिंग हो सकता है, चाहे वो लव लाइफ के अकॉर्डिंग हो सकता है, चाहे वो मैरिज के अकॉर्डिंग हो सकता है, लेकिन आपको जॉब ऑफ़र मिलता हुआ ही नज़र आ रहा है इस महीने में। जिन लोगों की भी विश अभी तक पूरी नहीं हुई है गाइस, उनको अप्रैल मंथ में ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। फिर भी आपको डिवाइन बता रहे हैं कि अगर आप कंफ्यूजन में हैं, डिवाइन आपको बता रहे गाइस कि द हर्मिट का कार्ड आया हुआ है। तो हर्मिट का कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है आप सभी के लिए कि आप बहुत नॉलेजेबल है, बहुत ज्ञानी हैं, आपके अंदर में बहुत साहस है, बहुत हिम्मत है, लेकिन पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी हुई आपके साथ में कि जिसके कारण आपका जो मन है ये बहुत घबरा रहा है, और आप बहुत ही आप
मीन्स आपको आगे बढ़ने के लिए डर लग रहा है कि मैं कैसे आगे बढ़ूँ, क्या करूँ, है ना? क्या होगा? आगे चल के क्या होगा? ये बहुत सारी सिचुएशन आपको नज़र आ रही है। अभी आपकी जो हिम्मत है, वो हिम्मत आप नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? तो डिवाइन आपको बता रहे हैं कि ये सारी जो चीज़ें हैं, ये ख़त्म होने के कगार पर ही है, क्योंकि 9 की एनर्जी आई हुई है। तो 9 की एनर्जी मीन्स होती है गाइस सब कुछ ख़त्म, है ना? उसके बाद में एक न्यू बिगिनिंग, ओके? जैसे 9 नंबर है, 9 के बाद में 10 आता है। 9 का मतलब होता है ख़त्म और 10 का मतलब होता है शुरुआत, ओके? तो इस प्रकार से आपको डिवाइन बता रहे हैं कि आपकी जो हिम्मत है वो खच चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। आपने इतने बड़े-बड़े इवेंट अपने जीवन में देखे हैं कि अब आपकी हिम्मत नहीं हो रही है आगे बढ़ने की, ठीक है? तो डिवाइन आपको ये बता रहे गाइस कि आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आपके अंदर में बहुत साहस है, बहुत हिम्मत है। आपने पास्ट में भी बहुत हिम्मत दिखाई है, बहुत साहस दिखाया है और इसी साहस के साथ में आप यहाँ तक आए हुए हैं, ठीक है? इसी साहस के साथ में आप यहाँ तक आए हुए हैं और आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं। लेकिन अब आपको हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि अब आपका समय आ रहा है। इसलिए इसी हिम्मत के साथ में फिर से आपको एक नया बर्थ दिया जा रहा है, ठीक है? आपका एक रीबर्थ हो रहा है। सब कुछ ख़त्म होके अब एक नए बर्थ में आप जा रहे हैं, आपका एक नया जन्म हो रहा है और आपका समय बदल रहा है। तो जो कुछ भी पास्ट में हुआ वो सारी चीज़ें आपके लाइफ में रिपीट नहीं होने वाली है। तो आपको जहाँ तक रास्ता नज़र आ रहा है, वहाँ तक आपको आगे बढ़ना है। डिवाइन आपको जहाँ तक रास्ता दिखा रहे हैं, वहाँ तक आपको जाना है। उसके बाद में फिर अपने आप आपको रास्ता दिखाई दिया जाएगा, है ना? तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपके साथ में डिवाइन है, आपके साथ में आपकी हिम्मत है, साहस है और आपके पास में बहुत कुछ नॉलेज है। अब आपको कोई अब आपको कोई मीन्स आपको अब कोई फंसा नहीं सकता, आपको कोई रुला नहीं सकता, क्योंकि आपके पास में इतना नॉलेज आ चुका है गाइस कि आपको सब पता है ना? अभी आपके लाइफ में क्या होने वाला है, कब होने वाला है, कैसा होने वाला है, कैसे लोग आपके जीवन में आने वाले हैं, ये सब कुछ आपके साथ में घटित हो चुका है और इसीलिए अब आपको सारा जो नॉलेज है ये आ चुका है। इसीलिए डिवाइन आपको बता रहे हैं कि आपको घबराना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आपके लिए सारी जो चीज़ें हैं स्टेबल होने वाली है। सारी जो चीज़ें हैं आपके भाग्य में जो लिखा गया है वो आपको मिलने वाला है। हरे राम हरे राम। जस्टिस का कार्ड आया हुआ है गाइस, ठीक है? जस्टिस का कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके साथ में सच में अन्याय हुआ है। लोगों ने आपके साथ में बहुत अन्याय किया है, आपकी अच्छाइयों का फ़ायदा उठाया है, आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया है और आपको बहुत परेशान किया हुआ है। आपकी जो जर्नी रही है ये बहुत ही डिफ़िकल्ट रही है। इसीलिए आपके साथ में अब न्याय होने वाला है, आपके साथ में जस्टिस होने वाला है। डिवाइन आपके साथ में है, डिवाइन ने आपको संभाल कर रखा हुआ है, आपने प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है और आप बिल्कुल भी सेफ है गाइज। और इसलिए आपको डरना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है, आपको एक्शन लेना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। जो कुछ भी आपने सोच विचार किया हुआ है उसके ऊपर आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो डिवाइन आपके साथ में है और डिवाइन उसी के साथ में होते हैं गाइस जो सच्चे मन से अपने सत्मार्ग के रास्ते पे चलते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं और जो किसी को कोई परेशान नहीं करते, किसी के लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं करते और किसी को कोई दुख तकलीफें नहीं देते हैं, ठीक है? तो उन्हीं के साथ में डिवाइन होते हैं, उन्हीं को रास्ता दिखाते हैं और उन्हीं को उनके लाइफ में ही सारी खुशियाँ आती है गाइस, ठीक है? इसीलिए आपके साथ में जस्टिस हो रहा है, न्याय हो रहा है। जो भी आपके साथ में अन्याय हुआ है उसका जस्टिस होकर ही रहेगा, डिवाइन आपको बता रहे हैं। तो इसलिए और मैं देख पा रही हूँ गाइस कि हो सकता है कि अगर आपके कोई कोर्ट केसेस वगैरह चल रहे हैं तो आने वाले 2 महीनों में आपको इन कोर्ट केसेस में आपको आपके फेवर में रिजल्ट मिलता हुआ नज़र आने वाला है। 2 महीनों के अंदर में आपको कुछ ना कुछ कोर्ट से रिलेटेड आपको जानकारी मिलने वाली है, या फिर आपके फेवर में होने वाला है, या फिर आप केस जीतने वाले हैं, या कुछ ना कुछ गाइस आपके फेवर में ही होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि आप निर्दोष है। इन सारी चीज़ों में आपका कोई रोल नहीं है, आप निर्दोष है, आपकी कोई गलतियां नहीं है, फिर भी आपके साथ में ये सारी जो चीज़ें हैं ये घटित हुई है, इसलिए आप निर्दोष है, ठीक है?
आपने इतना डार्क फेस अपने जीवन में देखा है, आप एकदम से अलोन अलोन हो चुके थे, आपने बहुत ही अकेलापन गुजारा हुआ है, आपने बहुत कुछ इतना फेस किया हुआ है गाइस, तो बहुत कुछ आपके जीवन में घटित हुआ है, तो इसलिए आपके साथ में डिवाइन जो है ये आपको जस्टिस दे रहे हैं, आपको न्याय दे रहे हैं, आपके साथ में न्याय कर रहे हैं। हरे राम हरे राम हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, ठीक है। और क्वीन ऑफ कप्स, अभी डिवाइन आपको बता रहे हैं कि अभी आप स्टेबल होने वाले हैं गाइस। हो सकता है कि अभी तक आप स्टेबल नहीं थे, हो सकता है कि अगर आप रेंट से रह रहे हैं तो आपका घर मकान नहीं था, तो आपका घर मकान भी बनता हुआ नज़र आ रहा है और आपको एक स्टेबिलिटी मिलती हुई नज़र आ रही है। मीन्स आपका जो मन है गाइस उसमें स्थिरता आने वाली है, उसमें बैलेंस आने वाला है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई हुई है, इसका मतलब है कि अब आप एक रानी की तरह जीवन जीने वाले हैं, एक राजा की तरह ही जीवन जीने वाले हैं। आपके जीवन में वो सब कुछ मिलेगा जो आप पाना चाहते हैं और जो आप पाने की आशा में आप यहाँ तक आए हुए हैं, तो वो सब कुछ अब आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। एक रानी की तरह, एक राजा की तरह ही आपका जीवन होने वाला है। आप बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं। मैं देख पा रही हूँ इसकी डिवाइन अब आपको आपके सर पर ताज पहनाना चाहते हैं, क्योंकि आपने इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से आपने अपने जीवन में इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से आप अपने जीवन में आगे बढ़े हैं, किसी भी बहुत सारे रिस्क लिए हैं, किसी भी प्रकार की कोई घबराहट नहीं, जो होगा वो देखा जाएगा, इसी विचारों के साथ में आप अपने जीवन में आगे बढ़े हैं। और अभी डिवाइन ने आपको विजेता घोषित कर दिया है गाइस। डिवाइन भी आपकी मेहनत को देखकर, आपके अच्छे कर्मों को देखकर, आपके साहस को देखकर डिवाइन भी बहुत खुश है। उन्होंने जिसको भी चुना है, आपको डिवाइन ने चुना हुआ है ना। आपको डिवाइन ने इस रूप में चुना हुआ है गाइस कि आप इस दुनिया के लिए, इस धरती के लिए आप एक ऐसे एंजल के रूप में आपको भेजा गया है ना, ताकि आप इस समाज के लिए, इस धरती के लिए अपने कर्तव्य को पूरा कर सके। और आपने अपने कर्तव्य को इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से आपने पूरा किया हुआ है गाइस कि अब डिवाइन भी आपको ताज पहनाना चाह रहे हैं। आपकी बहुत प्रशंसा हो रही है, पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में आपकी बहुत प्रशंसा हो रही है। और डिवाइन ने आपको भेजकर कोई गलती नहीं की है। जिस लाइफ पर्पस से, जिस उद्देश्य से आपको भेजा गया है, उस लाइफ पर्पस को आप कंप्लीट कर चुके हैं, कंप्लीट कर रहे हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। तो डिवाइन भी आपके ऊपर, डिवाइन को भी बहुत आपके ऊपर गर्व है गाइस, ठीक है, कि आपने डिवाइन ने आपको भेजकर बहुत अच्छा किया है और आपने पूरे कार्य को पूरा किया हुआ है। द लवर्स की एनर्जी आ रही है। तो मई मंथ में मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप किसी सोलमेट से मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको कोई सोलमेट मिलता हुआ नज़र आ रहा है और ये जो सोलमेट होने वाला है, हो सकता है गाइस कि ये जो सोलमेट है आपका कोई लॉन्ग डिस्टेंस पे है, या फिर आप किसी से ऑनलाइन मिल रहे हैं, या फिर किसी भी प्रकार से हो सकता है। लेकिन मई के मंथ में आपकी इस पर्सन के साथ में मुलाकात हो रही है, आपका यूनियन हो रहा है और आप बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होने वाली है और आप एक दूसरे की तरफ बहुत ही अट्रैक्टिव है गाइस, ठीक है। आप एक दूसरे को बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं और ये जो पर्सन है ये मई मंथ में आपके लाइफ में इंटर करता हुआ नज़र आ रहा है और ये आपका सोलमेट है। डिवाइन आपके जीवन में किसी पर्सन को भेज रहे हैं। हरे राम। तो ऐसा ज़रूर नहीं गाइस कि देखिए यहाँ पर सब व्यूवर्स देख रहे हैं, कुछ लोग शादीशुदा भी है, कुछ लोग अनमैरिड भी है, कुछ लोग पार्टनर की तलाश में है। तो ये उन लोगों के लिए है जो सिंगल है ना, जो लोग चाहते हैं कि उनके लाइफ में कोई पार्टनर आए, है ना, कोई लव प्रपोजल मिले, जिनकी शादी नहीं हुई उनकी शादी हो जाए। तो इस प्रकार के ये उनके लिए है गाइस, है ना। वरना ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर बहुत सारे लोग देख रहे हैं इस वीडियो को कि भाई हमारी तो शादी हो गई मैम, बहुत बड़े बड़े बच्चे हैं, तो हम क्या शादी करने जाए। तो इस प्रकार से नहीं है। तो आपको जितना रेजोनेट हो रहा है गाइस उतना आपको रखना है, अदरवाइज इसे
छोड़ देना है, क्योंकि सारे के सारे टॉपिक तो आपको रेजोनेट नहीं करेंगे, है ना। तो जितना आपको रेजोनेट कर रहा है उतना आपको रखना है। लवर्स की एनर्जी आई हुई है गाइस, तो आपके जीवन में कोई पार्टनर आ रहा है और बहुत ही अट्रैक्टिव होने वाला है। आप दोनों का एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन काफ़ी होने वाला है और आपका यूनियन हो रहा है, और हो सकता है कि आप एक दूसरे को कमिटमेंट भी देते हुए नज़र आ रहे हैं। और आगे की जो लाइफ है उसको किस प्रकार से हमें बैलेंस में लाना है, किस प्रकार से हमें आगे लेकर जाना है, इस प्रकार से आप कुछ कमिटमेंट भी कर सकते हैं। हरे राम हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। हरे राम। देखिएगा इसे ना, पार्टनर के साथ साथ पैसा भी आ रहा है। पार्टनर के साथ में पैसा भी आ रहा है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है गाइस वो बैलेंस में हो रही है। पहली बात है ना, आप बैलेंस में आ रहे हो और इसलिए आपके पास में पैसा भी आ रहा है। और आप अभी जितने भी हैंगमैन की स्थिति में जो रुके हुए थे, पड़े हुए थे, आपको कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा था, तो मई के मंथ में 100% आप ऐसी स्थिति में आने वाले हैं कि अब फाइनली आपको सब कुछ मिल चुका है। ठीक है, स्टार्टिंग हो चुकी है, आप स्टेबल हो चुके हैं, क्योंकि प्यार आ रहा है, पैसा आ रहा है और आपको जस्टिस भी मिल रहा है। डिवाइन आपको जस्टिस भी दे रहे हैं। आपका समय का जो चक्र है वो भी घूम रहा है। सब कुछ अब आप स्टेबल होने वाले हैं 100%। बॉटम ऑफ द डेक द वर्ल्ड। ठीक है, तो मुझे कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी भी नज़र आ रही है कि मई मंथ में आप कोई विदेश यात्रा भी कर रहे हैं। मई के मंथ में आप विदेश यात्रा भी कर रहे हैं, है ना। बहुत खुश हैं, आपका कोई विदेश से कोई जुड़ा हुआ कोई काम है जो पूरा हो रहा है, आप विदेश जा रहे हैं। और वर्ल्ड वाइज हो सकता है कि आपको नेम फेम भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है, आप प्रसिद्धि आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। और आप डिवाइनली बहुत प्रोटेक्ट है गाइस। ठीक है, डिवाइनली आप बहुत प्रोटेक्टेड है। डिवाइन ने आपको बहुत प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। आपके लिए बहुत कुछ आपके भाग्य में लिखा गया है, तो वो सब कुछ अब लेने का जो समय है अब आपका आ चुका है। इसलिए मई मंथ जो है ये आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। आपके सारे कार्य पूर्ण होने वाले हैं और आप अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हैं। आपका जो रुका हुआ जो समय है ये अब स्पीड लेने वाला है। द डेविल। हरे राम हरे राम। तो सारी जो डेविल एनर्जी है वो ख़त्म हो रही है गाइस। जो तंत्र मंत्र क्रिया है वहाँ से आपको आज़ादी मिल रही है, आपको छुटकारा मिल रहा है, आपको फ्रीडम मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और आपकी तरफ न्यू एनर्जी आ रही है। नए जॉब करियर के अकॉर्डिंग आपकी तरफ कोई बहुत ऐसे चांस आपको मिलने वाले हैं जिसे आप ग्रैब करेंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। और ये सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ है ये डिवाइन आपकी तरफ भेज रहे हैं। ठीक है, डिवाइन आपकी तरफ भेज रहे हैं। हो सकता है कि आपका काम नहीं चल रहा था, सारे काम धंधे ठप पड़े हुए थे, कोई जॉब नहीं था, तो आपको जॉब मिलता हुआ नज़र आ रहा है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी आई हुई है। कोई पार्टनर भी आ रहा है, किसी के लिए कोई पार्टनर भी हो सकता है, किसी के लिए कोई जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, किसी के लिए कोर्ट केसेस की कोई गुड न्यूज़ हो सकती है। इस प्रकार से गाइस आप सभी के लिए कुछ ना कुछ इस रीडिंग में आपके लिए दिया गया है। और जो डेविल की जो एनर्जी है, जो राक्षस की जो एनर्जी है, जो नेगेटिव एनर्जी है, जो आपके ऊपर डेविल एनर्जी से आपको बांधा जा रहा था, आपके कोई काम नहीं बन पा रहे थे, आप कुछ कर नहीं पा रहे थे, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे और आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया जा रहा था। इस प्रकार से जिस भी एनर्जी से आप बंधे हुए थे, तो वो जो एनर्जी है वो ख़त्म हो रही है और आपकी एक न्यू बिगिनिंग हो रही है। आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। सब आपके साथ में मई के मंथ में सारी जो एनर्जी है वो क्लियर हो रही है। आपको सारी चीज़ों से छुटकारा मिल रहा है और आप अपने जीवन में बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपके जो सारे जो कार्य है ये मई महीने के लास्ट तक कंप्लीट होते हुए आपको नज़र आएंगे। कुछ ना कुछ आपके जीवन में घटित होता हुआ नज़र आएगा। देश विदेश की यात्राएं कर रहे हैं, आपका कोई काम बनता हुआ नज़र आ रहा है। आप हो सकता है कि आपने कोई वीज़ा नहीं बनाया, कोई पासपोर्ट नहीं बनाया, तो आप पासपोर्ट वीज़ा बनाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और विदेश यात्रा के तो बहुत बहुत लोगों के लिए विदेश यात्रा के चांसेस है गाइस। ठीक है, तो यही थी गाइस रीडिंग मई मंथ की। आई होप आप लोगों को पसंद आई है, और पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो लोग चैनल पर है नए हैं वो लोग तो
करना ही पड़ेगा, है ना? आप लोगों को, जो लोग चैनल पर नए हैं, प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूवर्स।